जय श्री हरि। बंधु वर्ण धर्म द्वितीय चलचित्र आइए प्रारंभ करते हैं। हारित लघु हारित स्मृति से। जो भुवः स्वर्गलोक के द्विजों में उत्तम है और वर्णाश्रम में स्थित हैं, वे भगवान केशव के भी भक्त हैं, यह तुम पहले बता चुके हो। अब हे पुरुषश्रेष्ठ, उस वर्ण और आश्रम को कहिए जिससे सनातन देव नृसिंह प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, इस विषय में मैं उस उत्तम पुरातन वृत्तांत को कहूँगा जिसमें महात्मा हारीत के साथ हुआ ऋषियों का संवाद सन्निहित है। धर्म जिज्ञासु समस्त मुनियों ने धर्म ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा से अग्नि के समान धर्मासीन धर्मज्ञ हारीत को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्म मर्मज्ञ सर्वधर्म प्रवर्तक भृगुवंश में उत्पन्न भगवान, हमें वर्णों और आश्रमों के धर्मों का ज्ञान दीजिए। विष्णु भगवान के प्रति भक्ति में साधक जो योग शास्त्र है उसे सार संक्षेप में कहिए, और हे भगवान इसके अतिरिक्त अन्य उपदेश भी दीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की भावना से प्रेरित उन मुनियों से हारीत ने कहा, हे मुनिजन सुनिए, मैं समस्त धर्मों में सनातन धर्मों को तुम्हें बताता हूँ। ये सनातन धर्म है जो बता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म और योग शास्त्र का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करने पर मनुष्य जन्म और संसार के बंधनों से मुक्ति पाता है। पूरा काल में जगत सृष्टा देव विष्णु भगवान जल के ऊपर शैया पर लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। उस समय शेष शय्यासीन भगवान विष्णु की नाभि से विशाल कमलनाल और कमल के आसन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो वेदांगों के परम ज्ञान से विभूषित थे। देवाधिदेव परब्रह्म भगवान विष्णु ने उनसे बार बार कहा कि वे जगत की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी ने भी देवता असुर और मनुष्य सहित इस संपूर्ण संसार की रचना की। यज्ञ सिद्धि के लिए अनघ रहित पाप रहित ब्राह्मण की रचना मुख से की। ब्राह्मण मुख से प्रकट हुए। क्षत्रियों का सृजन भुजाओं से किया, भुजाओं से क्षत्रिय, और वैश्य की सृष्टि जंघाओं से की। शूद्र को चरणों से रचा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ब्राह्मण, भुजदंडों से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मपाद से शूद्र उत्पन्न हुए। इन चारों वर्णों की क्रम से रचना करने के उपरांत भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म योनि को जो वचन कहे उन्हें सुनिए। हे द्विज जन में उत्तम, उस वचन को आप लोग सुनिए जो धन, यश, आयु, स्वर्ग, मोक्ष फल के देने वाले हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण स्त्री से जो उत्पन्न हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण की स्त्री से जो उत्पन्न हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पुरुष से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है अपनी इच्छा से कुछ भी बन जाओ। ब्राह्मण का धर्म है और ब्राह्मण के निवास योग्य कौन सा देश है, धर्म क्या है और निवास योग्य कौन सा देश है, इसे मैं अब कहूंगा। जिस देश में श्याम वर्ण मृग सहज भाव से विचरण करे, काले रंग का हिरण जो जहाँ पर विचरण करता हो, उस देश में धर्म सिद्धि के लिए हे द्विजों में उत्तम जनों ब्राह्मण वास करे, उसमें ब्राह्मण को वास करना चाहिए। षट कर्मों में निरत वह ब्राह्मण महान होता है जो निरंतर सुखपूर्वक सदा बढ़ता है। जो षट कर्म कहे गए हैं वे हैं पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और प्रतिग्रह अर्थात दान लेना। अध्यापन के 3 प्रकार हैं। धर्म ज्ञान के लिए अध्यापन कराना, दूसरों को अध्यापन धर्म के ज्ञान के लिए कराना, अर्थ लाभ के लिए कराना और पूर्णतः परोपकारार्थ सेवा के लिए कराना। इन 3 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य के बिना जो द्विज किसी अन्य के लिए पढ़ाता है वह ब्राह्मण शूद्र आचार वाला होता है। ऐसे ब्राह्मण का पढ़ाना निरर्थक होता है। स्वहिताभिलाषी पुरुष उक्त उद्देश्यों के विरुद्ध विद्या न दे। वह योग्य शिष्यों को पढ़ाए और अधम शिष्यों को न पढ़ाए। ये जो ऐसे शिष्य होते हैं हंसी मजाक बनाते हैं, ऐसों को न पढ़ाए। भली प्रकार परीक्षा करके योग्य शिष्यों को पढ़ाए। अपने गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए किसी धर्म प्रसिद्ध धनी से प्रतिग्रह ले। अध्यापक शुद्ध देश में सावधान रहकर वेदाभ्यास करे। ब्राह्मणों को धर्मशास्त्र भी पढ़ावे जिनका मानस शुद्ध है। धर्मशास्त्र किनको पढ़ाए, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये किनको पढ़ाए, जिनका मन पवित्र हो। नहीं तो ऐसो वैसो को पढ़ा दोगे
वो कहेंगे अरे ये तो स्वार्थी है, ये तो अपने पैसे कमाने के लिए ब्राह्मण ये अपनी झूठी रचना इन्होंने कर दी है, वो आपके ज्ञान को ही झूठा बता देंगे। सुना होगा आपने। वेद अध्ययन के समान धर्मशास्त्र को दिन रात पढ़ना सुनना चाहिए। स्मृति और श्रुति इन दोनों से हीन ब्राह्मण को दान, भोजन और अन्नदान दान देने वाले के कुल को नष्ट करता है। जिसे स्मृति का ज्ञान नहीं, श्रुति का ज्ञान नहीं, ना वेद का ज्ञान है, ना धर्मशास्त्र का ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण को दान दो, भोजन कराओ या अन्य दान दो तो वो कुल को नष्ट करने वाला है, ऐसा यहाँ कहा गया। इसलिए उचित यही है कि ब्राह्मण समस्त प्रकार के प्रयत्न कर धर्मशास्त्र को पढ़े। श्रुति एवं स्मृति दोनों परमेश्वर के बनाए ब्राह्मणों के दो नेत्र हैं। इन दोनों में से किसी भी एक से हीन ब्राह्मण काणा और दोनों से हीन ब्राह्मण अंधा कहा जाता है। अब यहाँ तो ब्राह्मण की निंदा आ गई, तुम लोग प्रसन्न हो गए जो निंदा ढूंढ रहे होगे इस चलचित्र में। तो हम लोग तो निंदा नहीं करते, हम ये बताते हैं कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण करने चाहिए। जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्रेष्ठ आचरण करने चाहिए। आलस्य को त्याग कर विधि पूर्वक गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल विवाहाग्नि की उपासना करे, अर्थात विवाह का होम होने पर आजीवन होम करता रहे। आपका विवाह हो जाए, विवाह की अग्नि घर लाओ और घर लाके प्रतिदिन उसमें यज्ञाहुति दो। ये विधि थी पहले, पर अब सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। पर अब भी यदि आप में सामर्थ्य है तो ऐसा करें तो आप उत्तम हो जाएंगे। मैं तो नहीं करता, मैं तो निकृष्ट अधम ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप करेंगे तो आप उत्तम ब्राह्मण होंगे, उत्कृष्ट होंगे। प्रतिदिन भली प्रकार स्नान करें, बलि वैश्वदेव करें और आगत अतिथियों की पूजा बिना किसी प्रकार का विचार किए सामर्थ्य शक्ति के अनुसार करें। बलि वैश्वदेव कर्म होता है, जैसे काक बलि निकाली जाती है, कौवे को दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, ब्राह्मण को दिया जाता है, अतिथि को दिया जाता है, यज्ञ किया जाता है। ये गृहस्थी ब्राह्मण अन्य अभ्यागतों की पूजा सेवा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे, अपनी स्त्री के संग सदा रहे और पर स्त्री का वर्जन करे। गृहस्थी ब्राह्मण अन्य मतलब अभ्यागत किसी भी वर्ण का हो, उसकी पूजा सेवा अपनी सामर्थ्य अनुसार, पूजा सेवा अर्थात उसको भोजन पानी आदि देना, आसन देना, ये सब अपनी स्त्री के संग रहे और पर स्त्री का वर्जन करे। पर स्त्री का वर्जन सदा कहा गया है ब्राह्मण के लिए, इसलिए पर स्त्री पर दृष्टि न रखे। उदार बुद्धि वाला ब्राह्मण सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र कर भोजन करे, सदा सत्य बोले, क्रोध को जीते, अधर्म में वृत्ति को न लगाए। सदैव सत्य बोले, क्रोध को जीते। क्रोध तो आता ही है, मन में आ जाता है, लेकिन जीते, उसको बाहर ना निकाले, उसको प्रयत्न करे कि पी जाए, वो आप में समा जाए। अधर्म में वृत्ति को ना लगाए। किसी कार्य को करते समय प्रमादवश कार्य को न छोड़े, बीच में न छोड़े। सदा सच्ची, हितकारी और परलोक में सुखदायक वाणी बोले। भले ही इस लोक में कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन आपके बंधुओं का परलोक में हित हो, ऐसी वाणी सदा बोले और प्रयास करे ऐसा ही आचरण वो करे। संक्षेप में यह ब्राह्मण धर्म कहा है। जो ब्राह्मण अपने धर्म का ही पालन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हे विप्रश्रेष्ठ, जो धर्म तुमने मुझसे जानना चाहा वह समस्त पापनाशक धर्म मैंने तुम्हें बताया। राजाओं के लिए पृथक धर्मों को भी मैं कहता हूँ, तुम सुनो। आगे उनके धर्मों को सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।